तो ऐसे परिस्थिति में इन सारी चीज़ों को समझना होगा। सरकार अपने फायदे के लिए जो काम होता है वो करती है, शिक्षकों को बदनाम करने का जो काम होता है वो करती है। तो आप चाहते हैं कि शिक्षकों को बदनाम किया जाए तो कोई बात नहीं है, अन्यथा की स्थिति में आप लोग शिक्षक के समर्थन में उतरिए, क्योंकि शिक्षक आपके बच्चे के कोई दुश्मन नहीं है। शिक्षक आपके बच्चे के शुभचिंतक हैं। अगर वे बच्चे पढ़ने वाले होते हैं तो शिक्षक उन्हें पढ़ाते भी हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे को शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं। ये कुछ बातें ऐसे भ्रम फैला दी गई है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, और चूंकि उसके पीछे कारण भी है, सरकार का जो इस तरह का कुछ प्रयास होते रहता है, गलत नीतियां हैं, उन सारी चीज़ों को देखा जाए इसके वजह से होता है। इन सारी चीज़ों को समझना होगा। तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आम जनता को अपील करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों को बता दें कि मेरी वेशभूषा को मत देखिए, बस बातें मन में आ रही हैं तो आप लोगों के समक्ष हम इस वीडियो के माध्यम से रखना चाह रहे हैं। आज से एक नई शुरुआत कर दी गई शिक्षा विभाग के द्वारा। शिक्षा विभाग ने रक्षाबंधन जैसे महत्वपूर्ण भाई बहनों के त्यौहार को जिस तरीके से ख़त्म कर दिया है और स्कूल खोलने का आदेश दे दिया, लेकिन के पाठक जी को कल क्या आज ही रिपोर्ट उन्हें पता चल गया होगा कि लगभग हर एक स्कूल में बच्चे नदारद थे। जो एमडीएम का रिपोर्ट बता रहा है, क्योंकि आज विभिन्न स्कूलों में जांच भी गई तो वो लोग रिपोर्ट लिए हैं जो बच्चा नहीं था। लेकिन हम आम जनता से आज इसलिए वार्ता करना चाह रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से और पूछना चाहते हैं कि क्या के पाठक जी का जो फरमान निकला है, के पाठक जी ने जो शिक्षकों के लिए आदेश निकाला है कि स्कूल खोल के रखना है, स्कूल में बने रहना है, बच्चे को भी स्कूल आना है, स्कूल तो खोल दिया गया, लेकिन आप खुद बताइए, आम जनता से मेरा अपील है कि क्या इस तरह के महत्वपूर्ण पर्व के दिन आप अपने बच्चों को भेजेंगे क्या स्कूल में? अगर भेजेंगे तो कोई बात नहीं है, शिक्षक तो सर स्वीकार कर रहे हैं, वो तो पढ़ाने के लिए गए ही थे स्कूल में, सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक उसमें बैठे ही हैं। लेकिन मामूली जब सोमवारी जो सावन होता है उसमें सोमवारी होता है, उसमें भी बच्चे कम आते हैं। और ये तो रक्षाबंधन जिसकी किसी की माँ है जो मायके जा रही है, उसके साथ बच्चे भी चले जाते हैं, वो बच्चा स्कूल में कैसे आएगा, कैसे पढ़ाई करेगा? ये संभव ही नहीं है। तो आम जनता आप लोग सजग होइए। यहाँ चूँकि ये शिक्षक को आप जो सरकार के द्वारा हलकान किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, तो आप खुश नजर आ रहे हैं कि चलो शिक्षकों को तो अब हरकाया जा रहा है, पाठक जी तो खूब हरका रहे हैं। लेकिन आप लोगों को हम इस वीडियो के माध्यम से, आप सोचें कि गंजी पहन के बैठे हुए हैं तो खैर मेरे वेशभूषा, मैंने शुरू में ही कहा मेरे वेशभूषा पर मत जाइए, क्योंकि बातें जब आई तो आप लोग के सामने मैंने रखने का प्रयास कर रहे हैं, हम अपने बातों को रखने का। बात हम बार बार कह रहे हैं, इस बात को ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं जो बातें कहने जा रहा हूँ वह आपके पैरों तले जमीन खिसका देगा। ये जो बिहार सरकार की साजिश है, उस साजिश को समझिए। आपके बच्चे को 75% उपस्थिति बनाने के लिए कहा गया है। अब रोज़ जांच हो रही है और जांच में शिक्षक भी रिपोर्ट में जो ओरिजिनल छात्रों की संख्या है वो भेज रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में जो बच्चे हैं आपके वो स्कूल नहीं आए तो हाजिरी भी नहीं बनी, लेकिन कार्य दिवस एक दिन बढ़ गया। इसी तरह से लगभग 15 कार्य दिवस आपको पूरे वर्ष में बढ़ गया। तो 15 कार्य दिवस बढ़ जाएगा, और वह कार्य दिवस आप समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। वह कार्य दिवस कब है? तो दिवाली के समय, छठ के समय, जो जन्माष्टमी है वो, अभी देखिए कि रक्षाबंधन गुजरा है वो, इस तरीके से कई ऐसे जितिया पर्व है। इन सारे पर्व को रोक करके उस दिन स्कूल खोलने की बात कही गई है। लेकिन हम आप सभी लोग जान रहे हैं कि जब इस तरह के विशेष पर्व जो सनातन धर्म में होते हैं, उस पर्व में बच्चे सहर्ष भाग लेते हैं। बच्चे चाहते हैं अपने परिवार के साथ समय देना चाहते हैं, तो वो स्कूल नहीं जाते हैं। आप शिक्षक को बुला लीजिए जबरदस्ती, ये तो के पाठक जी का फरमान है। तो 15 दिन ये जो हम लोग को सामने आ रहा है, 15 दिन तो हम लोग व्यतीत कर ही लेंगे, क्योंकि सरकार का फरमान है, सरकार का हम लोग नौकर हैं, निरीह प्राणी हैं, तो उनकी बातों को तो मानेंगे ही, मजबूरी है, क्योंकि आम जनता के पाठक जी के साथ है। और के पाठक जी नए नए फरमान रोज निकाल रहे हैं, सीएल भी काट दे रहे हैं, एसएल भी काट दे रहे हैं। तो अगर ये छुट्टी को काट दिए तो कौन सी बड़ी बात हो गई? कल को और सारी छुट्टियों को भी काट दे, परसों होकर के आपका पेमेंट ही काट दे बिना मतलब के।
तो कुछ भी हो सकता है। जब तानाशाही चल रहा है तो इसमें दिक्कत कहाँ है? तानाशाही पर रोक लगाने वाला जो सरकार है, सरकार में बैठे हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तेजस्वी यादव कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो जब ये लोग बोल ही नहीं रहे हैं तो शिक्षक बोल के करेंगे क्या? आज ये तानाशाही तो शिक्षक पर लागू हो रहा है, कल को ये तानाशाही का जो बैड इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? 15 दिन, अगर मान लीजिए कि 220 दिन स्कूल खुला हुआ है तो 220 दिन में 15 दिन का कुछ परसेंटेज होगा। कितना परसेंट होगा आप कैलकुलेट कीजिए। 5 से 7% होगा। तो मान लीजिए कोई बच्चा अगर 70% स्कूल आया और इन स्कूलों के दिन नहीं आया, जो स्कूल खुलेगा और इस दिन नहीं आया, अगर ये स्कूल खुला नहीं रहता तो वह बच्चा 75% ऑलरेडी पूरा कर चुका होता। जैसे मान लीजिए कि 200 दिन में बच्चे को 150 दिन आना है, 150 दिन वो आए हुए हैं, लेकिन स्कूल 20 दिन और खोल दिया गया और 150 दिन में तो उसका 75% पूरा रहा था, लेकिन अब 75% नहीं पूर पाएगा और जिसके वजह से बच्चे को न छात्रवृत्ति मिलेगा, न पोशाक मिलेगा और न ही किताब मिलेगा, क्योंकि इन सभी चीज़ों को मिलने का जो क्राइटेरिया है 75% है। और ये और बात है, मुख्यमंत्री जी अपने तानाशाही में वो कुछ भी आदेश निकाल सकते हैं। जब उनका चुनाव आएगा तो सबको फ्री भी कर देते हैं, उनकी मर्जी है। कई बार हम लोगों ने देखा है चुनाव के वक्त कोई 75% का दायरा नहीं रहता है, वो अलग चीज़ है, वो अलग मुद्दा है। तो वो चुनावी रूप से जीतने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए वो फ्री कुछ भी कर दे, वो अलग चीज़ है। लेकिन आम दिनों में क्या होगा कि आपके बच्चे का परसेंटेज घट जाएगा। इससे दिक्कत कहाँ होगा कि आपका मिलने वाला जो सुविधा है, क्योंकि हम जानते हैं गरीब गुरबा के जो बच्चे होते हैं उन्हीं के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे को इन सुविधाओं का लाभ भी मिले। और इस बीच बच्चे कई बार अपने मामा के यहाँ, नानी के यहाँ, अपने फूफा के यहाँ, मौसी के यहाँ जाते रहते हैं, जिसके वजह से उनकी उपस्थिति हमेशा प्रभावित रहती है। वो तो एमडीएम का कुछ चक्कर है, घालमेल है, जिसके वजह से कुछ बच्चों का हाजिरी बढ़ भी जाता है। लेकिन अब जो स्थिति बनी हुई है, ये मैंने पूर्व की बातें कही, ऐसा होता था, लेकिन अब वैसी बात परिस्थिति नहीं है। अब बच्चे की उपस्थिति उतनी ही बन रही है जितने बच्चे आ रहे हैं। हमने देखा है स्कूलों में सख्त हिदायत है बच्चे को, अगर स्कूल जो बच्चे लगातार नहीं आ रहे हैं उनके नाम ही काटे जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो प्राइवेट स्कूल पढ़ा रहे हैं बच्चों को और यहाँ सिर्फ सुविधा लेने के लिए इस स्कूल में नाम लिखा कर रखे हुए हैं। तो ऐसे बच्चों को चिन्हित करके नाम काटा जा रहा है ताकि स्कूलों की प्रतिशत बढ़ सके। मैं आम शिक्षकों से, स्कूल के प्रधानाध्यापक से आग्रह करूँगा कि आप लोग भी इस तरह का आप प्रयास कीजिए, कार्य कीजिए, ताकि आपके स्कूल का परसेंटेज बढ़ सकेगा। क्योंकि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को यहाँ नामांकित करके रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे ही बच्चों को नामांकित रखिए जो बच्चे आते हैं, जो नहीं आते हैं उनको नाम काट के हटा दीजिए, सूचना दीजिए, नाम काट के हटा दीजिए। लेकिन जो बच्चे आ रहे थे उनके भी परसेंटेज अब नहीं पूर पाएंगे। यानी कि अगर 70% पहले था, अब जो नए स्कूल खुल रहे हैं, जब स्कूल जो खुल रहा है उसमें बच्चे आते, जो जितने दिन कार्य दिवस होगा उस कार्य दिवस में भी 75% 70% आते तो उन्हें लाभ मिल जाता, लेकिन अब नहीं मिल पाएगा। क्योंकि नियमतः जो छुट्टी होती थी उसके आगे पीछे ऐसे ही बच्चे नहीं आते थे, और अब पर्व के बीच में ही छुट्टी को काट देना वह कहीं से उचित नहीं है। ऐसे परिस्थिति में अब बच्चे के साथ जो साजिश किया गया है, इसको आम जनता को समझने की आवश्यकता है। आम जनता इसको नहीं समझेंगे तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल होगी और तब कहावत होगा कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो उस समय पछताने से कुछ नहीं हो पाएगा। तो ऐसे परिस्थिति में आप लोगों से हमारा आग्रह है, हम आप लोगों से आग्रह नम्र निवेदन करते हैं कि इन सारी चीज़ों पर सिर्फ आंख मूंद कर शिक्षकों का विरोध न करें, सरकार का भी विरोध करें, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करें। पहले गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया जाता था, उसका शिक्षक मांग करते करते रह गए लेकिन नहीं सुने। ये तो भला हो के पाठक जी का जिन्होंने गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त कराया, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद भी गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया गया ज़बरदस्ती।
नहीं करने पर कार्रवाई की बातें की गई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आम जनता से हमारा अपील होगा कि आप इस चीज़ को समझिए और इस बात को देखिए कि कहाँ तक इसमें बात सही है, कहाँ तक हमने आपको आगाह किया। इसमें कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।